This video may contain discussions or references related to smoking, tobacco, alcohol, drugs, pornography, addiction, or other harmful behaviors. The purpose of this content is not to promote, encourage, or glorify any form of addiction or destructive lifestyle. This video is created to provide hope, encouragement, awareness, and guidance for individuals who are struggling with addiction and seeking a better life. Any sensitive topic mentioned are included solely for educational, inspirational, and recovery related purposes. Viewers, discretion is advised. If you or someone you know is struggling with addiction, consider seeking support from trusted family members, friends, counselors, or professional recovery services. Our goal is to inspire healing, freedom, restoration, and hope. दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। इस वीडियो में धूम्रपान, तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थ, अश्लीलता, लत और अन्य हानिकारक व्यवहारों से संबंधित चर्चाएं या संदर्भ शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की लत या विनाशकारी जीवन शैली को बढ़ाना, देना या प्रोत्साहित करना या सराहना करना नहीं है। यह वीडियो उन लोगों को आशा, प्रोत्साहन, जागरूकता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो किसी प्रकार की लत से संघर्ष कर रहे हैं और एक बेहतर जीवन की तलाश में हैं। इसमें उल्लेखित संवेदनशील विषय केवल शिक्षक, प्रेरणादायक और पुनर्वास के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं। दर्शकों से विवेकपूर्ण देखने का अनुरोध है। यदि आप या आपके कोई परिचित किसी लत से जूझ रहे हैं, तो कृपया कर परिवार, मित्रों, परामर्शदाताओं या पेशेवर पुनर्वास सेवाओं से सहायता लेने पर विचार करें। हमारा उद्देश्य चंगाई, स्वतंत्रता, पुनर्स्थापना और आशा को प्रेरित करना है। फेथकास्ट में आपका स्वागत है। आफ्टर स्कूल आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। कभी भी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं थी, पैसे ख़त्म हो जाते थे। आई वुड सेल थिंग्स कि बस कहीं ना कहीं से ना माल मिल जाए। यार रिहैब मतलब मुझे वहाँ पे दवाई देंगे, कुछ काउंसलिंग होगी, लाइफ थोड़ी बेटर होगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं तो इस उम्मीद में गया था। रिहैब का जो केयर टेकर ओनर जो भी था आया और उसने मुझे बहुत मारा। मेरा बेटा है, तू रो क्यों रहा है? गलती सबसे होती है, तू वापस आ जा घर। तो कम से कम 150 सिगरेट पीऊंगा मैं। एक टाइम ऐसा आया कि हेलुसिनेशन होने लगा, बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली मैस्टिपेटिंग, वॉचिंग पॉर्न, स्मोकिंग। प्रेज द लॉर्ड फैमिली। 2010 के बाद स्कूल से मैंने अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था और सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर दिया और सुपारी बहुत ज़्यादा। मेरा राइट पैर हिलता था, एंजाइटी होती थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं उसको खा लेता था तो फिर ठीक महसूस करता था। और वो इजीली एक्सेस है, कहीं भी दुकानों में मिल जाती है, तो कहीं से भी मिल जाती थी और मैं जल्दी से 10 ले ली, फिर थोड़ी देर के बाद 10 ले ली, फिर ऐसे करते करते 50-60 दिन में हो जाती थी वो। और मैं प्रभु को पहले से ही जानता हूँ। मेरे मामा के एक फ्रेंड थे, हमारे घर पे आए थे जब मैं 9-10 साल का था, उन्होंने गॉस्पेल सुनाया था तो मैं जानता था। फिर उसके बाद लेकिन लाइफ में कुछ था नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं था, वचन नहीं था, कुछ नहीं था। बट 2019 में मुझे एक दोस्त ने क्रिस्टल मेथ से इंट्रोड्यूस किया, 2019 दिसंबर। वो मैंने करना जब स्टार्ट करा, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। हेलुसिनेट होता था बहुत ज़्यादा और मैं कमरे में खुद को लॉक कर देता था और बस पोर्नोग्राफी देखता था। ये 4 साल तक मैंने किया और फिर 2024 में मैं कुछ वक्त के लिए छोड़ चुका था सब चीज़ें और मैं सबसे कहता था कि मैंने इस बार खुद के लिए किया है, अपने मम्मी पापा के लिए, किसके लिए, मैंने खुद के लिए किया है, इसलिए मैं अब सब छोड़ चुका हूँ। पर उसके बाद ऐसा गिरा क्योंकि मैंने खुद पे घमंड किया और मैंने ये कहा कि मैं अभी खुद से कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान सेल्फिश होता है बहुत, तो मैं अब खुद के लिए करूँगा तो हो जाएगा। और पर उसके बाद तो ऐसा गिरा कि मैं इंसुलिन में चला गया था, इंजेक्शंस घुसाता था अपने हाथों में और वो हाथ इतने सूज जाते थे 2-3 दिन के बाद, क्योंकि नसें नहीं मिलती थी और फिर वो ज़बरदस्ती घुसाते थे, इसलिए वो बहुत सूज जाते थे हाथ पैर। बट आई यूज़ टू चेक इन होटल्स। मैं होटल्स में चेक इन करता था जहाँ मैं रहता हूँ, उल्लासनगर नाम है उस जगह का, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में। वहाँ की सारी होटल्स में मैं चेक इन कर चुका हूँ, रूम लेकर 4-4 दिन 5-5 दिन वहाँ पे बंद करता रहता था। 150-200 सिगरेट हो जाती थी, क्योंकि उसके बाद सिगरेट पीने का
मन करता है बहुत, अब आप वो करते हो। तो 150-200 सिगरेट बिना खाए बिना पानी पिए 4-5 दिन तक होता रहता था। और 2021 में मैं रिहैब भी गया था 5 महीने के लिए। रिहैब गया वहाँ पे, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने फिर करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने तक नहीं करा, बट उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। 2024 में मैंने नवंबर 20 को मैंने लास्ट एक बार करा, और उसके बाद मैंने इट्स बीन मोर देन 100 days कि मैंने किसी चीज़ को टच नहीं करा है। अपोस्टल जी ने एक बात कही थी, एक वचन कहा था कि जो मैंने अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। उन्होंने कहा था कि हम्बल योर सेल्फ इन द साइट ऑफ लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। तो वो मैंने जड़ पकड़ ली, वो मैं लिखता गया, और फिर वो मेरे वचन मेरे लाइफ में काम करता हुआ मैंने देखा। उसके बाद 2000 अक्टूबर के बाद मैंने 21 डेज की फास्टिंग, उसने सब बदल दिया। 21 दिन की जब फास्टिंग, उसके पहले अपोस्टल जी ने कहा कि वो बहुत अच्छे से याद है मुझे, उन्होंने जो मुझे बहुत इम्पैक्ट किया, उन्होंने कहा योर लव विल बी टेस्टेड। तो 21 दिन की फास्टिंग के जाने के बाद उन्होंने बोला अपना इंस्टाग्राम पहला जो है वो परमेश्वर को देना ज़रूरी है। और मैं कभी भी अपने प्रोमिसेस पे नहीं रहता था, हमेशा लोगों को डिसअपॉइंट करता था। पर बिकॉज अपोस्टल जी की टीचिंग्स की वजह से मुझे प्रभु ने अपने प्रॉमिस पे रहना सिखाया। मैं फास्टिंग में गया, प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम बंद कर दिया और फिर कभी चालू नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन था बहुत। उस पर 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं ये वो। और उसके बाद सारी घोषणाएं करके मैं अपनी लाइफ में फेवर को देखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, लिफ्ट में, ट्रेन में, ऑफिस में, हर जगह मैं प्रभु के फेवर को देखता हूँ। आपने बहुत बार कोशिश की थी अपने आप से छोड़ने की, और आपने ये भी बताया था कि आप हर बार कहते थे मैं आप छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। और आपके भाई लोग आपके लिए क्या कहा करते थे? आपके 2 भाई आपने मुझे बताया, वो क्या कहा करते थे? वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि मम्मी पापा, क्योंकि घर पे बहुत लोग आते थे और वो ह्यूमिलिएट होते थे मेरे वजह से, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते थे वो मम्मी, क्योंकि वो होता है वो। बट लेकिन अभी वो इतना प्यार करते हैं, मतलब इतनी इज्जत करते हैं। मेरा छोटा भाई मेरे मतलब बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है। पहले वो बहुत अपसेट हो जाते थे और वो बोलते थे कि नहीं तू सही नहीं कर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत दुखी होते थे और लोग आते थे घर पे, दरवाजे पे। मेरी मम्मी बोलती थी घंटी बजती है तो मुझे लगता है तेरे लिए कोई आने वाला है या ऐसा, क्योंकि इतने डर में रहते थे वो। बट मुझे परमेश्वर ने एक शब्द दिया, हिब्रू 13:6, जो बोलता है कि वी मे बोल्डली से इफ गॉड इज माई हेल्पर व्हाट कैन मैन डू। तो मैंने उसको लिखा और रोज बोला, और वो मैंने देखा मेरे लाइफ में काम कर रहा है। कमान। और अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं जब आपने वो घोषणाएं लिखना शुरू, आपने मुझे अपनी डायरी दिखाई थी, आपने वो घोषणाएं लिखना शुरू कर दिया, घोषणाएं करना शुरू कर दिया। जब आप फास्टिंग में भी आए, अब 100 दिन से ऊपर हो गया, प्रभु ने आपको पूरी तरह आज़ाद कर दिया है, कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है, कंप्लीटली आज़ाद हो चुके हैं। कमान, क्यों ना हम खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह को बड़ी महिमा दें। ऐसे हजारों लाखों हितेश जो प्रभु आज़ाद कर रहा है इस गवाही के द्वारा। Hi, Van. Hi, bhai. Praise the Lord. Oh, How are you? praise the Lord. We're good. How are you? Really nice. So we all just watched your testimony, and it was wow, how Lord saved you, how you came in, Lord, and it was a beautiful journey. I just want to hear more about it, but before getting into that, I just want to congratulate you both because you recently got married. So congratulations to you both. Thank you. How is it going, bhai? मतलब how is it? How's it going? बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। Okay. हाँ। So कैसा लग रहा है अभी साथ में रह करके? You know, means almost a year you guys were apart. Like you're in Delhi, Debbie Van, right? Yeah. And Nitesh bhai, you were in Mumbai. या तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था हमारे लिए, Okay. क्योंकि हमने डिफिकल्ट नहीं था, राइट? मतलब कंपैरेटिवली क्योंकि Yeah. एक वर्ल्डली रिलेशन नहीं था, तो क्योंकि हमारे लीडर्स की कवरिंग हमारे ऊपर थी और प्रभु का भय, Wow. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, Wow. Yeah. फियर ऑफ द लॉर्ड। Fear of the Lord. डिफरेंसेस तो काफ़ी सारे हमारे बीच में भी आए, जैसे लोगों के बीच में आते हैं, बट देन अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी भी रिश्ते का सर होते हैं, या इफ ही इज इन चार्ज, सो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। So, yeah.
Beautifully said, bhai. So Yeah. nice, yaar. I'm just so happy to see you guys like this now. Yeah. And this is the first time we are having this interaction, I guess, no? Yes. इससे पहले इस बारे में हमने बात भी नहीं करी है. नहीं, हमने कोशिश बहुत बार की है, कोशिश की है बहुत बार हमने. बट फाइनली हम कर रहे हैं. Finally. So, हितेश भाई एंड डेब्रा बहन, ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है. I just want to ask, how did it all started? आप दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? डेबी बताएगी. तो ये ऐसे शुरू हुई थी. तो मैं एक्चुअली इसको पहली बार तब देखी थी जब ये स्टेज पर आया था अपनी गवाही देने के लिए, जो हमने अभी इस वीडियो के जस्ट पहले देखा है. सो जब भी जिस टाइम पे ये हमारे चर्च आया था, तब मैंने ऐसे सोच रखा था कि 2025 में मैं कुछ नहीं, शादी को लेके नहीं सोचने वाली. मैं सिर्फ प्रभु के लिए समर्पित करती हूँ ये साल, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाइक लुक फॉर अ गाय, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. Yeah. सो आई वाज क्लियरली नॉट पेइंग अटेंशन व्हेन ही, बिकॉज आई सॉ ओ एक जवान लड़का आया है एंड फटी जीन्स पहन के आया है, मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगी करके ना, एंड आई एम जस्ट नोटिंग थिंग्स इन माय डायरी. Yeah. एंड देन हिज टेस्टिमनी, इसकी गवाही शुरू होने लग गई और पास हमें से क्वेश्चंस पूछने लग गए. एंड देन धीरे धीरे करके इसकी गवाही ना एस्केलेट होती जा रही थी, लाइक जहाँ बढ़ती जा इसने, रही थी. हाँ मतलब एक क्रेजी से फिर नेक्स्ट क्रेजी फिर नेक्स्ट क्रेजी. तब आई सॉर्ट ऑफ लुक्ड अप बिकॉज आई लिटरली कुड नॉट बिलीव द थिंग्स दैट आई वाज हियरिंग मेरे कानों में. एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे पहला थॉट मेरी, जैसे इसकी गवाही चलती जाती थी, वो यही था, ये पॉसिबल कैसे, लाइक हाउ गुड इज गॉड, दिस जस्ट सीम्स इम्पॉसिबल कि जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है वो जो बातें बोल रहा है वो बिल्कुल भी इसको देख के विश्वास नहीं करी जा सकती कि ये वही इंसान है. तो उसी समय कहते ना एक डाउनलोड टाइप हुआ मेरे अंदर कि प्रभु सही में एक ऐसा भला पिता है, किसी का पास्ट कुछ मैटर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु उसको पूरा बदल देता है और उसका ना कोई रेसिड्यू नहीं रहता. लाइक अगर आप उस इंसान को अब देखोगे ना, कोई उसकी पास्ट की चीज़ उसके अभी के लाइफ में एविडेंट नहीं रहेगी. सो ये उस टाइम पे मेरे अंदर एक थॉट आया था जैसे ही मैंने इसकी टेस्टमेनी सुनी थी, मैं बहुत ब्लेस्ड हुई थी. फिर उसके बाद हम लोग कैफ़े में मिले थे, तो मैंने इसको जब देखा कैफ़े में, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि यार इसको जाके बोलना तो बनता है कि भाई आपकी टेस्टमेनी बहुत बढ़िया थी, हाँ गट से आपके पास कि आपने ये सब आके इतने खुल्लम खुल्ला सबको बोला है करके. तो आई वांटेड टू गो एंड कांग्रेचुलेट हिम फॉर डूइंग दैट. So I obviously went up to say that. तब तक मेरे दिमाग में से कुछ thought नहीं आया था. But when I went to him and I just said basically, and I've done this with everyone else who's come and shared their testimony in church, right? But in his case, what he did was, ये तुरंत भागा अपनी डायरी लेकर आया. मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी जॉइनिंग कैसी थी, या मैंने डिक्लेरेशन क्या लिखे थे, और मुझे दिखाने लग गया. एंड उस टाइम पे ना इसके अंदर एक वो बच्चों जैसी एक्साइटमेंट नहीं होती है कि मैंने प्रभु को चख कर देखा है और वो कितना भला है, मैं तुम्हें बताता हूँ. तो वो ट्विंकल Yeah, जो एक आंखों में आईज में, चमक, yeah. हाँ एक लाइट अप हो Yeah. जाता है ना पूरा चेहरा उस Yeah. खुशी के कारण, Yeah. वो आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरे अंदर बटरफ्लाईज लेकर आया था कि ओ ये तो प्रभु से बहुत प्यार करता है, इसको तो बताऊंगी. So boys, take notes. Yeah. Okay भाई, I want to hear. मैं आपके साइड की स्टोरी भी सुनना चाहता हूँ, प्लीज बताइए. तो मैंने डेबी को पहली बार Yeah. फ्राइडे को देखा था. हमारी तब फ्राइडे सर्विस होती थी, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था ऑफ कोर्स, बिकॉज ये वर्शिप टीम में ये वर्शिप करती हैं. तो मैंने पहली बार देखा, तो और पहली बार लाइफ में मैंने देखा कि कोई इंसान स्टेज पे खड़े होके एकदम बेपाक होकर नाच रहा है. मतलब किसी बात की कोई पड़ी नहीं है, यू नो. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दाऊद की तरह नाच रही थी. मैं हमेशा कहता हूँ ये, जब भी किसी को भी बताता हूँ ये बात, शी वाज लाइक ऑन द फ्लोर, है ना. वो घुटनों पे जा रही थी, उसको उसको कोई पड़ी नहीं थी उस टाइम पे. शी वाज रियली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की हुजूरी में थी और वही उसके लिए मैटर कर रहा था उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा. तो वो एक पहली चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड उस टाइम पे मैं बस चीज़ों से उभर ही रहा था. आई वॉज गेटिंग बेटर इन लाइफ. और तब मैंने परमेश्वर से मांगना शुरू किया था. मुझे पहले ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं गलत काम करता हूँ जीवन में, तो मैं प्रभु से मांगने की कुछ लायक नहीं हूँ. दैट्स उस मोमेंट में पहली बार मैंने अपने मन में परमेश्वर से कहा कि प्रभु काश इससे एक बार बात हो जाए. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ एंड गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ. एग्जैक्टली यही मैंने मन में सोचा था. मैं सामने बैठ के टीवी में देख रहा था इनको यूट्यूब पे. तो मैंने यही मेरे मन में थॉट आया ना कि काश प्रभु मेरी एक बार इससे बात हो जाए. एंड वही हुआ. मुझे फिर बुलाया गया टेस्टिमनी के लिए दिल्ली में. मैं दिल्ली गया और मैं फेथ अरीना में मैंने एंटर किया. जैसे ही एंटर किया, सबसे पहला इंसान जो मैंने देखा चर्च के अंदर
वो ये थी, Wow. यू नो शी वाज स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे रुक के आई थिंक वो किसी को काउंसिल कर रही थी या कुछ बात कर रही थी उनसे, Yeah. एंड बट मैंने खुद को रोका क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ पे टेस्टमनी देने आया हूँ, ठीक है, मुझे अपना नाम नहीं खराब करना, वरना यू नो कि जीतू भैया बोलेंगे जीत- बोलेंगे टेस्टिमनी देने गया था, लड़की लेकर आ मैंने गया। मैंने यही सोचा था कि भैया को फोन आ जाएगा कि Yeah. दिल्ली में आते हैं लड़के मुंबई से और यू नो लड़कियों से बातें कर रहे हैं आके, तो मैंने कहा ये नहीं करना, हाँ. क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं चर्च की बहुत कदर करता हूँ, मुझे मेरे जीवन में मेरे लाइफ में जितना भी बदलाव आया है FOLJ की वजह से आया है, तो मेरे को मैं बहुत संभल के यू नो अभी भी चलता हूँ। आई मेक श्योर कि ना कोई गलती ना हो मुझसे, गलतियाँ तो हम खैर सबसे होती हैं, बट यू नो आई एम वेरी सेंसिटिव समझा. अबाउट चर्च, है ना। तो बस फिर मैंने इसको देखा और मैंने अपनी टेस्टिमनी दी। टेस्टिमनी के बाद जब मैं नीचे उतरा तो ये मेरे पास बात करने आई, Yeah. मतलब ये मुझे जैसे कि इन्होंने बताया मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई मेरी गवाही के लिए, एंड या उसके बाद यू नो वी ऑल वेंट आउट टुगेदर, वी वर लाइक ग्रुप ऑफ 12-13 पीपल, वी वेंट आउट फॉर डिनर, एंड हाँ हम ऐसे मिले थे। उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग आफ्टर 2 months, Yeah. 2 महीने तक हमने बात नहीं करी, Uh-huh. यू नो। आई थिंक शी वाज आल्सो प्रेइंग इस बारे में। No, I was stalking him online. Yeah. तो हम ऐसे मिले भाई। 2 months we basically waited. We didn't try to get in touch with each other. Okay. Because मुझे पता था कि अभी भी मतलब, और मुझे बताया भी जिससे गया था कि अभी भी प्रभु को मतलब जानी तो पहले से थी, बट बढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। Yeah. तो like let give him some space to grow in the Lord first. Yeah. So neither of us tried to like get in touch with each other, but I think इतना impression तो चला गया था कि we both like each other to want to talk more. Yeah. But 2 months we kept radio silence. और आई थिंक मैं ये सबके लिए कहना चाहूँगा जो भी यू नो परमेश्वर में जो अगर 2 लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं या कोई भी रिश्ता मतलब रिश्ते में है और वो यू नो शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो उनको वक्त लेना चाहिए, Yeah. जल्दी नहीं करनी चाहिए। जब हमने वो 2 महीने का वक्त लिया, आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ दैट वी रियलाइज दैट यहाँ हमें बात करनी, जब हमने बात करी तो इट वाज वेरी फ्रेश, वो सारी चीज़ें थी, मतलब वी कैन टॉक अबाउट लेटर। सो हितेश भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये शुरू कैसे हुआ, बिकॉज आपकी हमने अभी टेस्टिमनी देखी एंड वी गॉट टू नो कि आप यू वर इनटू मेथ एंड ड्रग्स। क्या सीख कर रहे थे आप, किस चीज़ ने शुरुआत करी इस चीज़ की आपकी लाइफ में? प्यार, अटेंशन, पीस, या फिर कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे? कैसे आप इस चीज़ में चले गए? तो 2010 से मैं आफ्टर स्कूल आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, है ना भैया। मैं 2010 में मैंने पीना शुरू किया, 2024 तक मैंने पिया। फॉर 14 years आई वाज अ फुल ब्लोन अल्कोहलिक। वो भी ऐसे नहीं ना कि 1 ड्रिंक 2 ड्रिंक, आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक क्रेजी भाई। और वो तो चल ही रहा था ना, सिगरेट स्मोकिंग और शराब पीना, वो सारी चीज़ें चल ही रही थी। और इस सब के चक्कर में ना कभी भी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं थी, किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी एरिया में, यू नो, वो फैमिली हो जाए या काम हो या पढ़ाई हो, एनीथिंग। मैंने इसलिए मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया, आई थिंक बिकॉज आई वाज जस्ट बिजी पार्टिंग, ड्रिंकिंग एंड जस्ट दोस्तों के साथ यू नो घूमना फिरना, उसी में मेरी ज़िंदगी चल रही थी। एंड पीस कभी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही वो मोमेंट्स में एक होता है ना शांति, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है Yeah. कि मैंने ये मोमेंट में ये कर लिया, शराब पी ली तो यार 2-3 घंटे पूरा तक मैं सेट सुकून- हूँ। सुकून मिल गया। या दैट्स द वर्स्ट। पार्ट टाइम प्लेजर। हाँ, दैट्स द वर्स्ट। तो मैं उसी के पीछे था हमेशा कि ना मैं हमेशा ना आइसोलेट हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि सबसे बेस्ट है नो, छुप जाओ, शराब को एक चीज़ बना दिया, सिगरेट को एक चीज़ बना लिया और उसके पीछे छुप जाओ। ये तो चल ही रहा था। 2019 में somebody introduced me to this chemical called meth. Methamphetamine. The guys who have watched Breaking Bad. I know it's coming out. We are not those guys. Yeah. जिसका सॉरी टू इंटरप्ट भाई, मुझे आपसे पूछना था कि ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब 2010 में आपकी ड्रग्स लाइक जो भी ड्रिंकिंग से? मज़े में भाई, मज़े में, बिकॉज हमें लगा कि मज़ा आता होगा, एक बार ट्राई करते हैं। मज़े में खेल लग गए। हर एक चीज़ वैसी ही स्टार्ट हुई है या कि ना ट्राई करना है ना। तो बट लेकिन फिर उसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ,
तो मैं एक चीज़ को पकड़ता हूँ ना तो उसको करने लगता हूँ, रुकता नहीं हूँ, और वो चीज़ आई थिंक वो फिर हावी हो जाती है तुम I can relate. या तो वो 2019, yeah. वही हुआ एंड वही पॉन में भी वही हुआ, आई वुड वॉच फॉर लाइक आवर्स, आई वुड वॉच पॉन। तो वो वही था, मतलब बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैं आई थिंक जो रियलिटी नहीं है उसको रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा था। 2019 में मेरे को मेरे किसी एक दोस्त ने मुझे मैथ को इंट्रोड्यूस किया, और जब मैंने उसको किया तो मुझे पहली बार तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट व्हेन आई डिड इट प्रॉपरली, बिकॉज ही सॉर्ट ऑफ पुश्ड मी कि ना करना चाहिए आपको, बहुत मज़ा आएगा। एंड आई कुडंट डू इट बिकॉज मैंने कभी ज़िंदगी में वो रोल करके नाक से कुछ कभी किया नहीं था, मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, और तो मुझे करने नहीं आया ठीक से। एंड देन उन्होंने बोला कि अरे एक और चांस देते हैं, आई टोल्ड हिम लेट्स जस्ट ड्रिंक ना भाई, दारू पीने में मज़ा आता है ना, दारू पीते हैं। सो हम लोग मुंबई में थे, और हम लोग एक क्लब गए, और क्लब में जाके हमने दारू पी, ठीक है, वापस आए तो उसने बोला कि भाई एक और बार ट्राई करते हैं, है ना, क्योंकि आपने सही से किया नहीं है, बट जब इस चीज़ को सही से करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड व्हेन आई डिड इट, इट वाज क्रेजी। मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इस दुनिया में हूँ। आई वॉज फ्लाइंग इन द एयर, एंड वो फीलिंग, वो जो मैजिक था ना, इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, आई वुड से, और उस चक्कर में क्या हुआ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्सट्रीम, मैं एक एक्सट्रीम रहा हूँ। Yeah. तो जब दूसरी बार मुझे करना था ना, तो मैंने अपने उस दोस्त को बोला कि यार जो आपने मुझे चीज़ करवाई वो मुझे फिर करनी है। ही गॉट लिटिल स्कैर्ड कि भाई मतलब ये खुद से आ रहा है, मतलब इसको मज़ा आ गया। और वो चीज़ ही ऐसी थी ना कि जब आप एक बार करने लग जाओ तो फिर आप कोई नहीं छोड़ता, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सारी हुई हैं, हम सब जानते हैं, तो ही गॉट लिटिल स्कैर्ड, वो हेजिटेट कर रहा था मुझे। मैंने उसको बोला कि मुझे पैडलर का नंबर दो, है ना, वो बहुत हेजिटेट कर रहा था, बट मैंने एक रात को, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे विथ हिम, सो एक रात को मैंने उसके फ़ोन में से वो नंबर ले लिया, अरे और मैंने खुद उसको कॉल करके मैंने मंगवा ली। एंड वो जब मैंने करना स्टार्ट किया, वो कभी रुका ही नहीं भाई, वो कभी नहीं रुका, वो बढ़ता गया 1 ग्राम से 2 ग्राम, फिर 3 ग्राम, फिर 5 ग्राम, फिर 15 ग्राम, फिर 25 ग्राम। मैंने सोना छोड़ दिया, आई वुड जस्ट लॉक माई सेल्फ इन अ रूम। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर देता था, और 5 दिन तक बिना सोए बिना खाए बस मैं स्नॉट करता रहता था, और 20 ग्राम 25 ग्राम मैं अपनी चीज़ें बेच देता था। एक टाइम के बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते थे तो आई वुड सेल थिंग्स, कि बस कहीं ना कहीं से ना माल मिल जाए, पाउडर मिल जाए। आई वुड कीप डूइंग इट। एक बार ऐसे भी हुआ कि मुझे ओडी हो गया, OD means overdose. ओवरडोज, हाँ। तो मैं 1.5 दिन के बाद उठा, और जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को आईने में देखा, आई लॉस्ट माई कलर, मतलब मेरा जो चेहरे का रंग है उड़ चुका था, पूरा उड़ चुका था, मैं पूरा डार्क हो गया था। मेरे बाल पूरे पतले हो गए थे, मतलब अगर मैं अपने बालों पे पानी लगा दूँ ना तो ऐसे लगेगा टकला दिखेगा। What? तो वैसी Bro, हालत what हो are गई you थी। talking about, man? दैट्स व्हेन आई थॉट कि इट्स टाइम, आई नीड टू टेल समवन, आई नीड टू, मतलब मुझे किसी को बताना पड़ेगा। सो आई वॉज लिविंग सेपरेटली, मैं अपने घर वालों से अलग रह रहा था मुंबई में, अपने दोस्त के साथ। तो फिर मैं वापस घर गया, मुझे याद है मैंने अपने भाई को बताया, तो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि क्या करना है, तो एंड देन वी टॉक्ड एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड। फिर उन्होंने मुझे बोला, मतलब हम एक डिसीजन पर आए कि ना हम रिहैब जाएंगे। और क्योंकि मैं प्रभु को तो जानता था, है ना, पहले से ही, लेकिन मेरा विश्वास उनमें नहीं था। मुझे ये नहीं लग रहा था कि ना कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। तो समबडी टोल्ड मी कि ना रिहैब के लिए घर वालों ने डिस्कस किया कि रिहैब तुम्हें जाना चाहिए। तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार रिहैब मतलब मुझे वहाँ पे दवाई देंगे, कुछ काउंसलिंग होगी, लाइफ थोड़ी बेटर होगी, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं तो इस उम्मीद में गया था कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जब मैं उस रिहैब में गया तो ये चीज़ मैं एक्चुअली, मुझे लगता है कि जब मैं चर्च में मैं गया था ना, तो पास्टर साहब ने मुझे बोला था कि ना इस चीज़ के बारे में खुल के बात करना, बट उस टाइम पे
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे मैं क्या सोच रहा था, मैंने खुल के बात नहीं किया था। पास्टर सैम को मैंने एलेक्स से बताया था, जब मैं उनसे मिला था, मैंने मीटिंग करी थी, बट जब स्टेज पे आया ना, तो उस टाइम पे भी पास्टर सैम ने मुझे एक बार पूछा कि आप भी तेज बता रहे थे कि ना रिहाब में आपको मारते थे, बट आई कुडंट टॉक अबाउट इट, थिंकिंग दैट कि ना यार मैं किसी का नाम क्यों लूँ, यू नो, या मैं क्यों किसी को हाईलाइट करूँ। बट नाउ आई थिंक आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग हैं आज भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं जो। तो उस जब मैंने रिहैब में गया वहाँ पे, आई रिमेंबर आई वॉज रीडिंग बाइबल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट बेटर यार, मतलब मुझे, मेरा इंटेंशन था कि ना मुझे ठीक होना है, मुझे ये नहीं था कि ना कि मुझे ज़िंदगी भर यही करना है। बट हाँ यार, मतलब मैं फंसा हुआ था, बहुत बुरा फंसा हुआ था। तो मैं वहाँ पे बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, तो वहाँ का जो रिहैब का जो केयर टेकर ओनर जो भी था आया, और उसने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, और मुझे बोला कि गाली देगी कि तुझे पादरी बनना है क्या, है ना। तो आई गॉट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, तब तक वो बहुत बढ़िया बिहेव कर रहा था मुझसे, वो कुछ दिन हो गए थे मेरे रिहैब में ना, दे वुड गिव यू स्लीपिंग पिल्स एंड दे वुड गिव यू लाइक नॉर्मल लूज मोशन अगर आपको हो रहा है तो वो दवाइयाँ दे रहे थे, और कुछ था नहीं, और कोई काउंसलिंग वगैरह हो नहीं रही थी वहाँ पे भाई। वहाँ पे बस वो हमसे काम करवाते थे दिन भर, उनकी साफ़ सफाई, उनका खाना बनाना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई वॉज शॉक्ड मैन, मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, गलत जगह पे आ गए बहुत। सोचा था कि यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, लाइफ बेटर हो जाएगी। और वहाँ पे ना वो 2 टाइम सुबह को बीड़ी और शाम को तंबाकू सब लड़कों को देते थे। उनका ये कहना था कि एक आदत छोड़नी है तो दूसरी तो मतलब एक उसके उसके लिए एक रिप्लेसमेंट होना चाहिए या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए उसके लिए, यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्लीन, है ना। तो उनको ऐसा लगता था, और वो बहुत मारते थे भाई, बहुत मारते, वो टकला कर देते थे हर महीने में, एक बार, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ना इनके सामने कैची या ब्लेड ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, तो इनको टकला कर दो, है ना, दाढ़ी वाड़ी सब निकाल दो इनकी, ताकि वो बहुत दिनों तक वैसे ही रहें। क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश की थी ना अपने आप को मार के वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे कि यहाँ अगर खुद को मार दिया तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वहाँ घर वाले आ जाएंगे, और घर वालों को वो सच नहीं। पिक्चर दैट वी, सॉरी टू इंटरप्ट, जो हमने पिक्चर आपकी स्टार्टिंग में देखी थी, वो जो आप ऐसे खड़े हुए या हो ब्लैक कलर की टी शर्ट में, वो रिहैब की है। वो रिहैब की पिक्चर है, हाँ। तो भाई मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे वो बहुत मारते थे, और जब मैं वहाँ से, मैंने 5 महीने वहाँ पे गुजारे, 5 महीने, और उसके बाद भी वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो घर वालों को झूठ बोलते थे कि ना इनको लेने मत आओ, सबके लिए, वो वहाँ पे और 30-35 लोग थे, है ना, कि इनको लेने मत आओ, ये आप इनको लेने आओगे तो ये लोग आपको झूठ बोलेंगे कि हम यहाँ पे इनको मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, है ना, जो सच था, जो सच था ना, खाना देते थे पर बहुत फीका खाना, और हमें वो उनके लिए चिकन मटन फिश ये सब बनाना पड़ता था। तो आप सोचो कि हम मसालेदार खाना बना रहे हैं लेकिन हम खा नहीं सकते, है ना। तो ये, पर मैं बाद में समझ गया था ना कि अगर यहाँ पे रहना है ना तो इनको हाँ हाँ बोल के रहना पड़ेगा, मतलब हुजूरी करनी पड़ेगी इनकी कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम, मैं वहाँ पे फिर HOD बन गया था, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एंड मैं हैंडल कर रहा था सबको, है ना। देन आई गॉट इनटू किचन, देन मुझे एक्सेस मिला बहुत सारी चीज़ों का, बट वो सब करके चापलूसी करके और उनके हाँ हाँ आप सही कर रहे हो हाँ हाँ, मतलब अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ ना तो बढ़िया रह सकते हो आप रिहाब में, आपको फिर वो तंबाकू मिल जाएगी, बीड़ी मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें। खैर हो रहा था, 5 महीने के बाद मेरे पापा फाइनली मुझे लेने आए वहाँ से, और मैं 5 महीने के बाद वहाँ से निकला, एंड देन आई थॉट एवरीथिंग इज़ फाइन, आई वॉज मोटिवेटेड, हाँ, कि अब 5 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, तो नाउ आई थिंक सब बदल गया है मेरे लिए। बट देन इट गॉट वर्स्ट मैन, इट गॉट क्रेजी आफ्टर दैट। Why? आई जॉइन बैक अ जॉब, मैंने अपने लिए एक जॉब ढूंढी बाहर आने के बाद, स्टार्टेड वर्किंग। मेरा ये था कि ना अब मैं ड्रग्स नहीं करूँगा लेकिन शराब पीऊँगा मैं, शराब सही है, शराब सही चीज़ है, उससे कुछ नहीं होता, इतने सालों से पी रहे थे कुछ नहीं हुआ ना, तो अभी बियर पियेंगे, कभी कभी विस्की वगैरह पी लेंगे, बट दारू इज़ गुड। और सब सब यही कहते थे दुनिया वाले, अरे सूखे नशे क्यों करता है भाई, शराब पीना, इतनी पी कि मतलब दीवार पकड़ के घर जाना पड़े सुबह, बट लेकिन शराब से कुछ नहीं होगा भाई, दुनिया पीती है सारी, तो तू भी पी ले शराब। तो मैंने कहा मेरा भी यही थिंकिंग थी ना, ये कर लेंगे। बट होता क्या था ना भाई, वो शराब पीने के बाद मुझे और पाउडर करने की और अर्ज होती थी, एंड देन आफ्टर वर्किंग फॉर दैट कंपनी फॉर 1 मंथ आई गॉट माई सैलरी, एंड दैट्स व्हेन मुझे फिर बहुत दारू पीने के बाद मन किया, आई कॉल द पैडलर, गॉट द स्टफ। इस बार तो इतना, मतलब पहले जितना कर रहा था उससे डबल करने लगा, इट गॉट क्रेजी। घर छोड़ के भाग गया, गोवा चला गया। गोवा में
10-15 दिन तक गोवा में रहा, वहाँ पे मैं कोकेन करने लग गया फिर। आई मीन यू वोंट बिलीव इट, मैंने गोवा पहुँचा, घर वालों को बिना बताए उनको एक मैसेज डाल दिया ना कि मैं वापस नहीं आऊँगा टाइप्स एंड, और मैंने अपना नंबर फॉरवर्ड कर लिया एक बंद नंबर पे, स्विच ऑफ जो नंबर होता है ना उस पर कर दिया। व्हेन दे वुड ट्राई टू कॉल मी, कभी वो मेरे मेरे तक पहुँच नहीं पाते थे। आई वॉज जस्ट वहाँ मैं नशे कर रहा हूँ, और फिर लड़कीबाजी भी चली रही है ना, एंड और फिर मैथ से कोकेन पे आ गया, वहाँ पे रहा 10-15 दिन। तो मैथ से भी खतरनाक कोकेन होता है। मतलब हाँ, थोड़ी और महंगी आती है मतलब करनी तो दोनों ही चीज़ें नहीं चाहिए बट, लेकिन हाँ फिर मैं कोकेन पे आ गया। थोड़े वो लोग कहते थे कि ना कि थोड़े महंगे नशे हैं, है ना, ये हार्म करेगा लेकिन आराम आराम से करेगा। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट भाई, और फिर मैं आई थिंक 12-15 दिन गोवा में रहा। मेरे पास कुछ पैसे थे, है ना, और वो सब ख़त्म हो गए पैसे फिर। एंड में कुछ 5,000 पड़े थे, एंड देन आई वाज लाइक अभी क्या, घर पे बोल दिया है कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा, है ना, भाग गया हूँ, घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, रोज़ उठाता नहीं हूँ, इतने दिन हो गए हैं। सो देन आई केम बैक टू मुंबई, है ना। मुंबई में आके मैंने ना अपने घर वालों को बताया नहीं मैं आ गया हूँ। मैंने एक होटल में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, इन अ रेस्टोरेंट, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, एंड वहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। एक दिन वहाँ पे भी, और मैं अभी बेटर नहीं किया लाइफ में, मतलब मैं गोवा से वापस आ गया हूँ क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ एक रेस्टोरेंट में 15,000 की सैलरी पे। तो फिर मैं यहाँ आया वापस, और फिर मैंने एक दिन बहुत शराब पी ली, छुट्टी का दिन था, और अपने पापा को कॉल कर दिया रोके। और भाई मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा, और मेरे पापा ने मुझसे एक शब्द कहा था ना कि अरे तू रो क्यों रहा है, एंड आई वाज क्राइंग ऑन द कॉल, ये मुझे मतलब मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो मेरे पापा ने मुझे एक बात कही, ठीक है, जो एग्जैक्टली हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कहता है, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि अरे तू मेरा बेटा है, तू रो क्यों रहा है, गलती सबसे होती है, तू वापस आ जा घर, है ना। और एग्जैक्टली और मैं कोई इसमें मैं मिला नहीं रहा हूँ भात भाई, मैं मिला नहीं रहा हूँ कुछ के ना, मुझे कोई यहाँ पे इफेक्ट देना है बिब्लिकल लिए वो सब कुछ नहीं, पर दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड, है ना। और बाइबल इसलिए कहती है ना कि हमारे जो पृथ्वी के माँ बाप हैं वो इतने बुरे होकर, इम्परफेक्ट होकर के हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, Yeah. तो जो स्वर्गीय पिता है वो मतलब कितनी सारी चीज़ें। क्या क्या नहीं देगा ना। तो दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देन आई वेंट बैक, मैं वापस गया अगेन, मतलब फिर उन्होंने मुझे मौका दिया। अरे मेरे लाइफ में बहुत मौके दिए मेरे घर वालों ने। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड ब्रो, फिर भी मैं शराब पी रहा था, है ना, फिर मैं 15 दिन छोड़ता था, 20 दिन छोड़ता था, फिर करने लग जाता था। एक बार ना मैंने एक डिसीजन लिया खुद से कि हमेशा ना मैंने लोगों के लिए मैंने सोचा है कि ना, मेरी मम्मी कह रही है कि नशा मत करो तो नहीं करूँगा, पापा कह रहे हैं या भाई कह रहा है तो नहीं करूँगा। इस बार ना मैंने ये सोचा कि इंसान बहुत सेल्फिश होता है, इस बार मैं अपने लिए ये डिसीजन लूँगा। तो मैंने कहा कि देन आई वाज टेलिंग एवरीबॉडी कि आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, इट्स बिन अ मंथ, बिकॉज इस बार आई एम डूइंग दिस फॉर माई ओन सेल्फ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इंसान बहुत सेल्फिश होता है। मैं ये सोच के चल रहा था। ओ मैन, द थर्ड टाइम जब मैं गिरा, इट वॉज क्रेजी मैन। आई गॉट इनटू इंजेक्शन, व्हाट? आई गॉट इनटू इंजेक्शन। मेरे को एक मेरा दोस्त मिला, जो पुराना दोस्त था, हम साथ में करते थे नशे, बहुत टाइम के बाद मुझे मिला वापस वो। तो उसने मुझे बोला कि भाई ये नाक वाक में लेने से कुछ नहीं होता। आई थॉट मेथलेमीन वही वाला था आपका। नहीं नहीं, मैं पहले स्नॉट कर रहा था, पहले मैं स्नॉट कर देखा, रहा मैंने था। कहा था ना, वर्स से वर्स से वर्स। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली एस्केलेट होती ही जा रहा है ये। Yeah. मुझे लग रहा था कि अभी अब आएगा, अब प्रभु के पास आएगा। अब प्रभु के भाई बोल रहा है भाई थर्ड टाइम तो मैं एकदम बहुत ही क्रेजी हो गया। या Yeah. थर्ड टाइम भाई, देन दिस गाय मेट मी एंड ही इज लाइक भाई तू ये सब भूल जाएगा नाक वाक में लेने में, नोट वोट से इंजेक्शन से कर। तो आई वाज लाइक नो 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 ब्रो, आई एम वेरी हैप्पी यार, मतलब मैं बहुत मैं कोकेन और मैथ से खुश हूँ। मेरे को बड़े मजे आ रहे इंजेक्शन मत हैं, दे। मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं। तो उसने कहा भाई नहीं, एक बार ट्राई कर। पुश किया उसने मुझे, एंड देन फिर वही मैथ हम क्या करते थे ना, उसको पानी में मिलाकर, ठीक है, इंजेक्शन में फिल करते थे, एंड देन फिर हम लोग अपनी नसों में मारते थे उसको। एंड देन वो पता है क्या करता था, वो ना आपके बट को वहाँ पे ऐसे फील होगा कि आग जल रही है, लिटरली, लाइक यू कुड फील फायर,
and that feeling was crazy, man. The problem is that आपको बार बार वो फीलिंग चाहिए, you would wanna go back to that feeling, and then मैथ यही करता है ना, जो पहली बार आपको मैजिक मिला ना वो करने से, आप जिंदगी भर वही ढूंढते हो और उसी जर्नी में आप अपने आप को बर्बाद कर देते हो, क्योंकि वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे आपको पहली बार लगा था ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा वापस, है ना। वो ड्रग्स का ये प्रॉब्लम है बहुत, और इंसान जिंदगी भर ये वही ढूंढने में लग जाता है कि यार पहला बार जो किया था ना वो बहुत बढ़िया था यार, मुझे फिर से चाहिए। एंड देन ही वुड कीप स्पेंडिंग मनी, ही वुड कीप वेस्टिंग हिज लाइफ, बट वो उसको कभी नहीं मिलता। एंड देन बट इंजेक्शन में अलग था, एवरी टाइम यू नो इंजेक्ट योर सेल्फ दैट इंजेक्शन, आपको सेम फीलिंग मिलती थी। एंड देन वी केप्ट डूइंग दैट। मैं फिर कितना टाइम चला भाई ये, मतलब ये 2019 से स्टार्ट किया। वापस इंजेक्शन वाला? नहीं, इंजेक्शन वाला इट स्टार्टेड इन 2024, ओके, 2024 में 24 में स्टार्ट या हुआ। और भाई फिर तो मतलब क्या हो गया ना, देन मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, उस जगह का नाम उल्लासनगर है, वहाँ की सारे लॉज, सारे होटल्स में मैं चेक इन कर चुका हूँ, और मैं वहाँ पे 4-4, 5-5 दिन बिताता था। मैं अपने आप को इंजेक्ट करता था, आई वुड वॉच पॉर्न, है ना, एंड जस्ट मैस्टरबेट, है ना, और आई वुड मीट अ गर्ल, स्लीप विथ हर, है ना, यही सारी चीज़ें हो रही थी। और पागल 4-4, 5-5 दिन के होटल वाले मुझे, जब मैं वापस आता था ना, है ना, कि अगली बार जाना है तो होटल वाले कमरा नहीं देते थे, मुझे देख कर बोलते, क्योंकि अगर मैं 4 दिन वहाँ पे रहा हूँ तो कम से कम 150 सिगरेट पीऊँगा मैं आफ्टर एवरी शॉट ऑफ इंजेक्शन, और आफ्टर एवरी लाइन दैट आई डू आई वुड स्मोक एटलीस्ट 3 to 4 सिगरेट्स, है ना भाई। तो ये सिलसिला चलता रहा, एक होटल बदल के दूसरी होटल, तीसरी होटल। एक टाइम ऐसा आया कि हेलुसिनेशन होने लगा, मैं चीज़ों को देखने लगा, ऐसा लग रहा था कि ना शैतान है दीवार पे, वो बड़ा होते जा रहा है। एक होटल में था मैं, और वो मेरे को पता है, मतलब मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ या क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे सब समझ आ रहा है। मेरी वो इतनी बुरी हालत नहीं हुई है ना, आई कुड सी थिंग्स ऑन द वॉल, एंड बेसिकली आई वॉज इन्वाइटिंग एनिमी, मैं शैतान को इन्वाइट कर रहा था, Demons, yeah, है ना, spirits. because I was constantly masturbating, watching porn, smoking, and I would drink like six beers immediately after like doing 2-3 lines. It's impossible भाई, आप 6 बियर पियोगे ना तो उल्टी कर दोगे, और मैं ये बिना रुके बोल रहा हूँ, because I would go crazy after that, I would go nuts, मतलब हाइपर इतना हो जाता था मैं, मतलब मैं अकेला 3 आदमियों को मार दूं मुझसे डबल साइज का, उतना एनर्जी, उतना हाइपर हो जाता था। ये चलता रहा भाई, चलता रहा। एंड उसके बाद कैसे पता चला कि हाउ डिड यू, मुझे वो मैं वेट कर रहा हूँ उस पार्ट का ईगरली, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि भाई दिला नहीं जा रहा, बंद ये कर दो। अब ये क्या होते जा रहा है यार, ये कितना वर्स, मतलब ये एंड पॉइंट आ गया था, ऐसे ही कुछ है भाई एंड पॉइंट आ गया था, वहां से ऐसा लग रहा था कि या तो रिहैब वापस, या तो जेल, या तो मौत। 3 चीजें यहाँ से, अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। बराबर। ये अगर आपने इसको नहीं छोड़ा, हाँ। है ना, तो आप यही 3 ऑप्शन हैं आपको बचे हुए हैं, वरना आपकी क्योंकि घर वालों ने विश्वास करना छोड़ दिया था, भाइयों ने विश्वास करना छोड़ दिया था, सब लोग निकम्मा नकारा समझ रहे थे, है ना, बट भाई तो भाई जब इतना सब ये सारा हो गया था, आप इंजेक्शन ले रहे थे, ड्रग्स कर रहे थे, ड्रिंकिंग भी हो रहा था, कैसे वो रोशनी की किरण आपको दिखाई दी कि हाँ ये मुझे बाहर निकलना है, और हु केम इन योर लाइफ, हाउ डिड Jesus enter in your life? Because it's kind of a confusion for me कि पहले आप प्रभु की बाइबल भी पढ़ रहे थे, मतलब प्रभु शुरू से ही प्रभु में थे आप? यार मैं 22-23 साल से प्रभु में हूँ, मतलब बचपन से ही? बचपन से ही। ओके। 2004 से। 4 से, मतलब पूरी फैमिली के साथ? पूरी फैमिली के साथ। ओके, बट वो लूकवार्म या फिर कह सकते हैं ऊपर लूकवार्म, है ना? करेक्ट। ओके, गुनगुने मसीह थे हम। ओके, उसके बाद फिर ये कैसे आपको पता चला 2024 में आई गेस? तो भाई 2024 में मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एक रात को, तो मैंने एक इंसान को देखा रील पे, और उसने कोई ऐसी बात की जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। मतलब आई थिंक हम जिसकी बात कर रहे हो, हम सबका उनके जब उनके साथ एक एक्सपीरियंस रहा है वो वैसा ही रहा है। हम सब ने एक बात सुनी, हम लाइक कि यार ये बंदा अलग बात कर रहा है कुछ, ये बंदा कुछ अलग, तो वो बहुत डिफरेंट। Yeah. ये तो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या बोल रहे हैं ये, सिद्धांत उखाड़ दिए कि बार में पूरे।
तो वो अपोस्टल अंकित सजवान थे। जी। अपोस्टल जी ने एक रील देखा मैंने उनका, वो बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। उन्होंने एक सूट पहना था, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा पास्टर कभी नहीं देखा। He is too good. Even Pratik भैया, when we were on the podcast, you were talking, he was like, भाई मैंने उनको देखा ना, उनका जो स्टाइल था ना भाई, Yeah. मतलब is like he was like that. तो भाई मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार, और वो सबका यही कहता होता कि अरे बहुत जवान है ना, हालांकि अभी वो 40 साल के हो गए हैं, बट लेकिन Looks too young. या सो ही वो दिखने में बहुत जवान है वो। तो मैंने उनको देखा, वो एक बात कह रहे थे ना, उनका एक रील था, वो बता रहे थे कि ना कुछ लोग बहुत जजमेंट हो जाते हैं लड़कियों को देखकर या किसी भी चीज़ को देखकर कि ना इसने छोटे कपड़े पहने हैं लड़की ने, और देखो चर्च ये छोटे कपड़े पहन के आ रही है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आने तो दो, बढ़ने तो दो, है ना, और Yeah. कपड़े भी बदलेंगे, चरित्र भी बदलेगा, सब। Thoughts भी बदलेगा। दैट वाज द मोमेंट जब ऐसा लगा कि तो कोई अलग बात कर रहा है ना। Yeah. आज तक जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इतने सालों से मैं बिलीवर था, चर्च भी जाता था, यू नो, वो सारी चीज़ें हो रही थी, बट लेकिन दिमाग नहीं खुला था बेसिकली, Okay, है ना, और पिता का प्रेम किसी ने नहीं समझाया था, है ना। अपोस्टल जी के द्वारा मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक चीज़ उन्होंने ना पिता का प्रेम समझाया। उन्होंने हमें ये बताया कि हम अपनी खुद की धार्मिकता पर नहीं, पर परमेश्वर की राइचियसनेस के द्वारा जीवन में बेटर हो सकते हैं। Wow. इट्स नॉट अबाउट आर ओन राइचियसनेस। तो बेसिकली भाई जब मैंने फिर अपोस्टल जी को सुनने लगा मैं, Yeah. और चीज़ें बेटर नहीं हुई थी Yeah. तब भी, बट आई केप्ट लिसनिंग टू हिम। एक फेज़ आया जब पता नहीं क्या हो गया, फिर मेरा ध्यान शिफ्ट हो गया उनसे। मुझे लगा कि यार महंगी घड़ियाँ पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, ऐसे कौन पास्टर करता है, आई डोंट थिंक ही इज रियल, ये बहुत सब कुछ फेक है, ये सब चीज़ें होने लगी। बट फिर क्योंकि चीज़ें बदल नहीं रही थी, मैं उनको सुन तो रहा था, बट देन 20 नवंबर को एक परमेश्वर के आगे ना सरेंडर किया, एक ट्रू सेंस में भाई। पता है हम सब ना एक जगह पे गलत जाते हैं। हमें बहुत लोगों को ना सरेंडर क्या है वो पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के आगे जाके प्रार्थना करूंगा कि मैं सरेंडर करता हूँ और प्रभु देख लेगा। वो सच नहीं है भाई। मैंने 14 साल तक जब मैं पीता रहा ना, और मैं जब नशे करता था, मैंने यही किया कि प्रभु मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तो अपनी चीज़ें करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने मुंह से प्रार्थना में बोलता ना मैं सरेंडर करता हूँ। असली सरेंडर मुझे परमेश्वर के वचन में मिला। और वही अपोस्टल जी सिखाते रहते थे ना Okay. कि वचन को पकड़ो, उस पे मनन करो, और फिर देखो क्या होता है ना। तो मैंने याकूब 4:10, जेम्स 4:10 चेंज माई लाइफ फॉर एवर। क्या कहता है वो? It says that humble yourself in the sight of the Lord and he will lift you up. And that verse changed my life completely. मैं लिखता गया धीरे धीरे। बहुत जल्दी आपको चेंजेस दिखते नहीं हैं, बट आपको यू हैव टू बी स्टेडफास्ट, है ना। अपोस्टल जी में यही कहता है कि यार आपको रुकना है उस पे, क्योंकि ये नहीं ना कि एक बार घोषणा कर ली, 2 बार कर ली, कुछ नहीं हुआ, बीज पर तुरंत फल आ गया, तुरंत फल आ गया। करेक्ट कह रहे हो आप भाई। तब मैं समझा ना कि हम परमेश्वर के आगे हम्बल क्या है, कैसे करें खुद को। परमेश्वर को ये कहना कि प्रभु मुझसे नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था ना पहले कि ना मैं जब अपने से करने लगा था ना चीजें, उसके बाद तो और बुरा गिरा मैं। वर्स हो गया 3 और हाँ भाई, जब मैंने इस बार प्रभु से कहा ना कि परमेश्वर मैं अपने आप को नम्र करता हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, नहीं है मेरे पास, ये तू कर, है ना। और जब मैंने उसकी वचन को पकड़ा, मैं बोलने लगा, मैं लिखता गया उसको, 50 बार, 100 बार, 200 बार, उसको लिखा। और फिर पहले कुछ दिन नहीं लिखा, पहले कुछ दिन ऐसा लगता था काम क्यों नहीं कर रहा है काम, बट मैं करता गया। मैं जिस ऑफिस में काम करता था, मैं एक्साइटेड रहता था कि लंच ब्रेक कब होगी मेरी। मैं लंच ब्रेक में ऊपर जाता था छत पे, एंड आई वुड कीप राइटिंग दैट, डिक्लेयरिंग राइटिंग तो हो रहा है, बट डिक्लेयरिंग जोर जोर से मतलब आंखों में आंसू है ना, मन टूटा हुआ है, बट देन आई वुड कीप डिक्लेयरिंग। और फिर ये करा, मैं धीरे धीरे देखा ना कि परमेश्वर मन को बदल रहा है। 20th नवंबर वॉज द लास्ट डे। मैंने कोई भी तरह का मैं 70-80 सुपारी खाता था दिन में भाई, 70-80 मिलन सुपारी खाता था। अगर मैं सुपारी ना खाऊं तो मेरा पैर हिलता था। एंड देन आई सॉ कि मेरे को सुपारी खाने का मन नहीं कर रहा, शराब पीने का मन नहीं कर रहा, है ना, ड्रग्स करने का मन नहीं कर रहा भाई। दिस वाज सुपरनैचुरल, अनरियल, मतलब हो ही नहीं सकता भाई। ऐसे एक बार के लिए ऐसा होता है कि मन तो करता है भाई, बट आपको लगता है कि ना मम्मी को बुरा लगेगा या किसी ना किसी के लिए आप करते हो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। 20th नवंबर वाज द डे,
when I surrendered myself before God by saying that, Lord, I humble myself before you, and now I know you will lift me up. I kept saying, kept meditating. धीरे 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 मुझे बढ़िया जॉब मिली, you know, और परमेश्वर ने मेरे को उठाया. कुछ अपोस्टली ने एक बात बोली थी, मैंने पकड़ ली भाई उसको. मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपने एक सरमन में बात बोली थी कि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा ना, तो पहले आपके घर वाले देखेंगे. वही हुआ भाई. एंड दे वर शॉक्ड. दे वर शॉक्ड. मेरे बड़े भाई ने मेरी मम्मी को बोला कि अगर ये 3 महीने ऐसा जी लिया ना जैसे अभी जी रहा है, तो मैं तुझे कंगन लेके दूंगा सोने के. दैट्स व्हाट ही सेड, यू नो. आप मेरी मम्मी से पूछ सकते हो, है ना, बिकॉज उसको विश्वास नहीं हो रहा था. पर पहले घर वालों ने देखा, फिर अपोस्टल ने कहा पहले घर वाले देखेंगे, फिर मोहल्ले वाले देखेंगे, फिर जहाँ तुम काम करते हो वो देखेंगे, फिर पूरा शहर देखेगा. एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी. मेरे साथ वैसा हुआ भाई. पहले घर वालों ने देखा, फिर मोहल्ले वालों ने देखा, हैरान थे. ऑफिस वाले, फिर जहाँ पे काम करता था, दे वर लाइक, डूड मतलब तुम करते क्या हो. मैं सुबह ऑफिस आता ना, बोलते तुम्हारा चेहरा इतना चमकता कैसे है, यू नो, और जीसस ग्लो है ये, है ना. मैं उनको यही कहता था. हाँ, मतलब फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में चीज़ें बदलने लग गई बहुत. और मैं फिर सुनता गया अपोस्टल जी को. फिर हर एक एरिया प्रभु ने सब जगह पे मुझे मतलब रेस्टोरेशन दी, है ना. जिस दिन मैं गवाही देने भी जा रहा था दिल्ली में, तब भी जब मैं सुबह एयरपोर्ट पहुंचा तो शैतान मुझे कह रहा था कि मत गवाही दो आप, यू नो. मुझे थॉट्स आ रहे थे कि मैं पॉर्न के लिए बात करूंगा, मैं ड्रग्स के लिए बात करूंगा, मेरी कभी शादी नहीं होगी. मुझे डर लग रहा था. बट जब मैं पास्टर सैम से मिला, उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यू कम प्रेड, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है. तो जब मैंने ये किया, उसी दिन मैं इससे मिला. और ये बहन बैठी हमारे. हाँ, ये सबूत है भाई, है ना. तो और मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ. ऐसी लड़की मेरे जीवन में है, यू नो, बिकॉज शी इज़ अ गॉड फियरिंग वुमन. कोई भी आसानी से इसको मिल सकता था, यू नो, बट इसने एक ऐसे इंसान को चुना जिसका इतना, यू नो, बुरा पास्ट रहा है. सो इट टेक्स अ लॉट फॉर एनीबडी, यू नो. किसी को भी ये एक्सेप्ट करने के लिए हम बोल देते हैं, है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें, है ना, कि अरे परमेश्वर बदलता है, ये सारी चीज़ें. बट जब खुद करने की बारी आती है ना, तो बहुत कम लोग कर पाते हैं. अच्छे. सो यू नो, बिग अप, यू नो, फॉर दैट करेज. इसलिए मैं हमेशा ना इस रिश्ते को कभी भी छोटा नहीं आंकूंगा. ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी गुडनेस को दिखाया है इसके द्वारा, है ना. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ मैन. तो ये मेरे लिए रहा है. तो इस सबसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ भैया कि ना, आपको सिर्फ एक चीज़ बदल सकती है, यू नो. आपको अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, है ना. परमेश्वर के वचन में अडिग होना पड़ेगा. वही ओनली वर्ड कैन चेंज यू, ओनली वर्ड. हम सोचते हैं कि ना किसी ने हमारे ऊपर हाथ रख लिया, या किसी ने, यू नो, बड़े मैन ऑफ गॉड ने प्रार्थना कर ली तो सब ठीक हो गया. नो, दैट्स नॉट गोना. करता है, वो भी काम करता है, पर वो बहुत ही वो मोमेंट में शायद वो कुछ दिनों के लिए होगा. बट अगर आपको सस्टेन करना है, यू नो, इस जर्नी में, ये दौड़ अगर आपको लंबी दौड़नी है, तो यू हैव टू, आपको जड़ पकड़नी है. आपको अपने एक अगुआ जो है, आपको पहचानना है उसको, उसकी बातों पे विश्वास करना है. एंड देन फेथ कैन मूव माउंटेन्स. Anointing can set you free, but the word will keep you free. Yeah, that's what Apostle G says. Get it? Yeah. Beautiful. Yeah. ब्यूटीफुल भाई. आपकी जर्नी मतलब मुझे ऐसा लगता है इतने सारे लोगों को, इतने सारे, यू नो, जवान जो हैं, जो देख रहे होंगे, उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगी. क्योंकि कुछ सीक्रेटली भी, यू नो, दे डू थिंग्स, ड्रग्स भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं. पर अगर प्रभु आपको निकाल सकते हैं, मैथ, कोकेन, इंजेक्शन, इन सब से निकाल सकते हैं, और इतनी ब्यूटीफुल ग्लोरियस लाइफ आपको दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी लाइफ का एंड है. To all the people out there who are watching this, I would want to say, this is not the end. Jesus, on the other hand, is still waiting for you. He will never leave you nor forsake you. और मुझे हमेशा ये लगता था भाई. Yes, भाई. आज मैं जब उस वक्त के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे हमेशा लगता है कि प्रभु वहीं खड़े थे, यू नो, मेरे पीछे उन होटल रूम्स में, जहाँ पे भी मैं नशा कर रहा था, कि ख़त्म कर बेटे मेरे इसको, एंड देन वील गो बैक होम. बट वो हमारी विल के अगेंस्ट कभी नहीं जाता. अगर वो विल के अगेंस्ट जा रहा होता तो शायद वो ईव को भी रोक लेता, जब वो पहला पाप कर रही थी ना, वहाँ आ जाता. बट वो हमारी स्व इच्छा है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाता. और एक मैं छोटी बात बताना चाहूँगा, आखिरी बात, जो वचन जो मैंने लाइव देखा, यू नो, दिस वाज क्रेजी. सो बिकॉज मैं ड्रग्स में था, बेटर तो हो रहा था, बट मेरे अंदर एक फियर था कि कभी कोई पेडलर मुझे पकड़ लेगा, है ना, तो मेरी उनसे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुझे पकड़ लेंगे, फिर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, यू नो. वो बहुत बुरे लोग होते हैं. तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू वर्क, आई यूज्ड टू कम बैक इन फियर. जब मैं स्टेशन से बाहर निकलता था ना, बहुत डर में रहता था.
पर मैंने एक वचन को पकड़ा. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ये करें. कोई भी प्रॉब्लम है ना उनके जीवन में, वचन को पकड़ लो और बोलते रहो. पहले आप दिमाग से बोलोगे और जब वो नीचे चला जाएगा ना, वो लाइफ में काम करना शुरू हो जाएगा. सो जब मैंने इब्रानी 13:6 को मेडिटेट किया, जो बोलता है आई मे बोल्डली इफ गॉड इज माई हेल्पर व्हाट कैन मैन डू. हिंदी में बता दो. कि मैं हियाव के साथ कहता हूँ, वाह. अगर परमेश्वर मेरा मददगार पक्ष में है, मेरे पक्ष में मेरा है, तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है. एक जगह पे लिखा है कि व्हाट कैन मेयर मॉर्टल्स डू टू मी, कि ये जो इंसान जो मर जाता है, जो मिट्टी में मिल जाता है, वो क्या कर लेगा मेरा, है ना. देन आई केप्ट मेडिटेटिंग एंड देन दैट्स व्हेन समथिंग मैजिकल हैपेंड. दैट्स व्हेन गॉड शोड मी कि मैं जब चल रहा हूँ ना, तो उसकी पवित्र आत्मा की अग्नि है जो वो मेरे चारों तरफ है, तो मुझे जो छुएगा ना, है ना, तो वो जल जाएगा. और कि मैं उसकी आंखों की पुतली हूँ. गॉड शोड मी दैट. इट वाज क्रेजी मैन एंड दैट रियली वर्कड. पूरा फियर चला गया. खैर बाइबल 365 टाइम्स बाइबल में बताती है डू नॉट फेयर, बट देन दैट वाज लिटरली वर्कड. क्रेजी काम किया भाई मेरे लिए. पहले पेडलर के नाम याद होते थे, अब प्रभु के वचन याद हैं. दिस इज सो नाइस. योर टेस्टिमनी इज वेरी पावरफुल. यू हैव नो आइडिया कहाँ जाने वाली है, कितने हृदयों को ये चीरने वाली है. सो बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू. मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आप एफएलजे परिवार में हो, आपकी जर्नी बहुत पहले से है, आप बचपन से ही प्रभु में थे. मैं एक पास्टर की बेटी हूँ. आप एक पास्टर की बेटी हैं, राइट. सो कुछ ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में जो अपोस्टल जी एक बार डिक्लेयर कर रहे थे, बता रहे थे आई गेस स्टेज पे थे, कि डेबीज फादर वाज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन एंड डेबी वाज रिजॉइसिंग हियर. वो प्रेस कर रही थी. उनको देख करके पता चला कि प्रभु कैसे धन्यवाद करते, थैंकफुलनेस कैसे देते हैं, राइट. सो बहन, क्या सिचुएशन हुई थी आपके फादर के साथ, और आई गॉट टू नो दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो कैसा था, हाउ डिड, इवन व्हेन बीइंग इन लॉर्ड, प्रभु में होने के बावजूद भी जब ऐसा हुआ, तो किस तरीके से आपने उस चीज़ को हैंडल किया, और आपने कैसे प्रभु के वचन को थामे रखा, कैसे धन्यवादिता दी, और कैसे उस चीज़ से बाहर आए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आई थिंक हितेश ने काफ़ी अच्छे से एम्फेसाइज किया है कि एफओएलजे आने के बाद हमने इस चीज़ को सीखा था कि कैसे वचन पे अगर खड़े हो तभी आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो. तो वही सेम चीज़ इस सिचुएशन में आई थी. बट द थिंग वाज कि ये पापा की कंडीशन ऐसे होने से पहले ही ना, मैं चर्च में रूटेड थी, मैं प्लांटेड थी. तो अपोस्टल जी जो भी टीचिंग सिखाते जा रहे थे वो मैं लेती जा रही थी. एक बच्चे का जैसा हृदय था ना, वैसे लेती जा रही थी. वो जो सिखा रहे थे सब सीखती जा रही थी. तो उन्होंने ना एक संडे सर्विस में एक टीचिंग दी थी, जिसमें ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस के बारे में था बेसिकली. और उसमें ये था कि कैसे एक विपरीत परिस्थिति में भी आप पीसफुल कैसे रह सकते हो. तो वो बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग है वो. अगर हम इसको लिंक भी कर सकते हैं तो आई थिंक इट विल हेल्प सो मेनी पीपल. तो वो सैबत के बारे में था कि कैसे आप हर दिन सैबत में, सिर्फ संडे जब हम लोग चर्च जाते हैं तभी हमें शांति महसूस नहीं होगी, मंडे से लेके आप सैटरडे तक में कैसे शांति महसूस करते हैं, है ना. तो वो जब उन्होंने सिखाया था ना, तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वही चैलेंज थी कि मेरे को मंडे से सैटरडे में नहीं प्रभु फील होता था, सिर्फ संडे को ही होता था. तो वो टीचिंग मुझे बहुत हेल्प करी कि अगर एक थर्सडे को भी मेरे एक क्लाइंट क्राइसिस हो रहा है या कुछ भी ऐसी एक सिचुएशन आ रही है, तब हम शांति में कैसे रहते हैं. तो वो टीचिंग में अपोस्टल जी ने ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी. उसमें से एक बहुत मेन पॉइंट जो था वो ये था कि जब विपरीत परिस्थिति आए या जब बुरी खबर आए तो अपने हाथों को उठाओ और बस आराधना करना शुरू कर दो और उसको धन्यवाद करना शुरू कर लो. तो वो मैंने बस पकड़ लिया था. मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्ञान है चीज़ों का, बट आई थिंक हम जब कुछ एक छोटी चीज़ को ही पकड़ लेते हैं ना, वो इनफ है हमारी पूरी लाइफ को बदल देने के लिए. आई थिंक उसको मैंने पकड़ लिया था. एंड देन फ्रॉम आई थिंक दिस सर्मन केम आउट इन अगस्त और जुलाई और समथिंग. तो मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा इस चीज़ को प्रैक्टिस करा था कि कुछ भी हो रहा है ना, छोटी चीज़ भी हो रही है. मेरे घर में लाइट अगर जा रही है और पूरी रात दिल्ली की गर्मी में अगर लाइट नहीं है तो भी मैं हाथ उठा के धन्यवाद देना शुरू कर दी. कोई बात नहीं, बहुत पसीने छूट रहे, बहुत क्रेजी हो रहा है, पर मैं परमेश्वर मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया था इन द स्मॉलेस्ट ऑफ सिचुएशंस. सो अगेन अपोस्टल जी ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि जब आप
जब कुछ बड़ा नहीं हो रहा है ना, तब भी जब आप वचन पे खड़े हो ना, तो वो आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर इफ समथिंग हैपेंस, सो यू ऑलरेडी ग्राउंडेड इन द वर्ड, यू नो, rooted in word, yeah. rooted in the word. So when this news came to me, I had practiced putting my hands up and just thanking the Lord. I don't understand what is happening right now. I don't know why it's happening right now. Why of all the people on the earth, it's my dad who has served the Lord for so many years has to go through this. I had a lot of questions, but I didn't give them any भाव. Like वो सारे सवाल मेरे दिमाग में, जहन में भर भर के शैतान डाल रहा था कि मैं अपने यहोवा को you know क्वेश्चन करूं या पर आपने पूछूं कि तवज्जो नहीं दी. मैंने तवज्जो नहीं दी. आ रहे थे, मैं उसका ऑपोजिट करने लग जाती थी कि एक्चुअली वर्बली ऑपोजिट करती थी कि मैं अभी इस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ, मैं अभी इस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ. एंड इट साउंड्स क्रेजी Yes, it does. कि यू नो आपके पापा आईसीयू में है, हम उनका कंडीशन नहीं मैप कर पा रहे, डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे कि इनका डायग्नोसिस क्या है. उन्होंने अपने समझ में जो लिमिटेड है उसमें सिर्फ यही बता पाए थे कि उन्हें मल्टीपल माइलोमा है, और वो भी फुल्ली नहीं, उनके सारे सिम्टम्स नहीं मैप कर पा रहे थे क्योंकि उस कंडीशन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पर ये चीज़ें भी हो रही हैं, तो वो लोग फुल्ली नहीं अंडरस्टैंड कर पाए थे. तो ये और भी ज़्यादा वियर्ड था मेरे लिए कि भाई कोई मुझे बताता तो असली में हो क्या रहा है करके ना. बट इसलिए मेरा प्रभु पे भरोसा ज़्यादा था कि जब इंसान भी जवाब नहीं दे पा रहे तो मैं उनकी तरफ देखूँ ही क्यों, मैं प्रभु की ओर उसको धन्यवाद देती जाऊंगी कि जैसे भी होता जा रहा है आप भले परमेश्वर हो, आप अच्छे परमेश्वर हो. आई थिंक उस पूरे सीजन में आई वॉज एबल टू वॉक आउट विदाउट लाइक अ लॉट ऑफ एंजाइटी. आई थिंक इफ इट दिस वुड हैव हैपेंड टू मी लाइक एनी टाइम बिफोर इन माई लाइफ, मैं शायद सही में बर्बाद हो जाती. पॉसिबल ही नहीं है, मतलब किसी आम इंसान के लिए कि जिसको ऐसा दिख रहा है कि हाँ मेरे पापा ने इतना सर्व किया है और पूरी लाइफ टाइम ऐसे प्रभु में चल रहा है और अचानक से ऐसा कुछ हो जाए. एक आम इंसान की नज़र से अगर देखा जाए तो जो वर्ड में रूटेड नहीं है, वुड हैव बीन लाइक एकदम झटका लगेगा बहुत तेज. पर प्रभु ने आपको एकदम संभाले रखा है इन दैट सिचुएशन. एंड देन व्हाट हैपेंड मैन? सो आई थिंक उसी के बारे में पर्सनली जी ने शायद बात भी की थी. मतलब मैं जब चर्च आती थी ना तो मेरे लिए Yeah. बहुत मुश्किल होता था कि मैंने दोस्ती बहुत सारे लोगों से बनाई थी तो सबको पापा के बारे में पता था. वो लोग हर संडे मुझसे आके पूछा करते थे कि अब पापा कैसे हैं, और ये इंटू 20 कर लो कि 20 लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं कि आपके पापा कैसे हैं, और मेरे पास सबको देने के लिए कोई जवाब नहीं है क्योंकि जो कंडीशन मैंने उनको लास्ट वीक बताई थी ना उससे वर्स ही हुआ है. तो अभी उनको क्या नया बताऊँ. बट क्योंकि मैं अब उनको सबको क्या अपनी स्टोरी बताऊँ, सॉरी स्टोरी बताऊँ या कुछ भी बोलूँ, तो मैं उनको बस बोलती थी कि प्रभु कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता पर प्रभु कुछ कर रहा है, बढ़िया होगा. और मैं सिर्फ स्माइल करती जाती थी बिकॉज ऑनेस्टली आई डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू. इफ आई न्यू बेटर आई माइट हैव डन समथिंग डिफरेंट, बट दिस इज व्हाट आई न्यू कि आई विल जस्ट स्माइल एंड आई विल ट्रस्ट गॉड. आई विल टेल देम दैट आई एम ट्रस्टिंग गॉड. यू ऑल्सो प्रे, आई विल ऑल्सो प्रे. लाइक नो लॉन्ग like you know कहानियाँ of what the doctors are saying. And the same way like you know मैं ये सोचती थी कि मेरा अपनी अगर इससे पहले पूरी लाइफ डांस करा है, पहले यू नो सेकुलर वर्ल्ड में डांस करा है, अभी मैं चर्च में भी करती थी, तो अभी मेरी प्रेज ना डबल हो जाएगी. तो अगर मैं इतना नाचती थी ना पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, तो अब मैं इसका डबल करूँगी क्योंकि मैं शैतान को सही में दिखाऊंगी कि वो मुझे नहीं तोड़ सकता. हाँ, तो मेरे पैरों के नीचे है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इससे मुझे तोड़ोगे. और अब मैंने इतने साल करा है ना कि हर छोटी बात पे प्रभु को सवाल करना चाहिए कि आपने ऐसे क्यों, आपने ऐसे क्यों, आपने ऐसे क्यों, क्या वो मैं नहीं करने वाली. इस सिचुएशन में मैं नहीं करने वाली. मेरा परमेश्वर भला है, तो कोई दूसरा दरवाजा देखो नॉक करने के लिए. हाँ, नहीं चलेगा, नहीं यहाँ पे नहीं चल पाएगा. सो अभी आई गेस फरवरी की बात है, रिसेंटली अभी 2026 में अपोस्टल जी यू नो सेड दिस कि व्हेनेवर ही गिव्स यू थॉट्स लाइक दैट, अगर आपको ऐसे कोई थॉट्स दे रहा है तो कुछ मत करो, जस्ट लूजन योर शोल्डर्स and lift them and laugh and say you fool. Yeah. You don't know what my Exactly father that. says about me. Yes. तुझे नहीं पता मेरा पिता मेरे बारे में Yeah. क्या कहता है. Yeah. So yeah, मतलब आपने उसको पकड़ लिया था पहले से ही, you know. So beautiful बहन कि एक तरफ प्रभु हीलिंग ही कर रहे हैं दोनों जगहों पे. Yeah. एक फिजिकल हीलिंग हो रही है, और पापा बाहर आ गए फिर कोमा से. बाहर आ गए, कोमा से बाहर आ गए. वो बताया नहीं आपने. Yeah. ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ यार. बताओ बहन, पूरा बताओ यार, ये ऐसा नहीं होता. या बहन प्लीज. फिर पापा बाहर आ गए कोमा से. या मेरे पापा आईसीयू से बाहर आ गए थे. और obviously it was a victory for us. But also the reason I didn't mention was also because he again like he said कि God will never do anything that is against your will. बराबर. So again I don't have all the answers to this, but I also know कि like you know after he started getting better, like my dad got better to the point where he was driving his car and you know I spoke to my dad about Hitesh
and I told him everything, and he was in his right mind because he was like, ठीक है देखेंगे, घर पे बुलाओ फिर देखेंगे. Okay, so he was great, but somewhere like you know, उनको एक जो क्या कहते हैं ना, I think he was happy, like he was content, and I think he just was okay with not wanting to press on उनके health conditions, क्योंकि it required a lot of work. Like he needed to exercise a lot, he needed to stop sugar completely. So I think those were not bargains that he wanted to like you know do. So we saw him get better 100%, but he slipped again, and then I lost him in December 2025. So even at that time same theory थी कि ना अभी भी मैं सिर्फ प्रभु, और मुझे अगेन मैं इस चीज़ को ना कभी कभार सोचती थी कि अगर मुझे कभी एक बहुत बैड न्यूज़ आई, लेकिन अभी तो कितना आसान है प्रभु को धन्यवाद देना, बट इवन इफ आई गेट अ बैड न्यूज़ वुड आई स्टिल बी द सेम पर्सन हु वुड से गॉड इज स्टिल गुड. सो अगेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस कि इवन चाहे कुछ तो शैतान मुझे एक बुरी खबर दे, मतलब जो मेरी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो सकती है उसमें भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी. तो जब ये आया भी मेरे पास न्यूज़ ना, तो ऑब्वियसली I was not happy. I was like you know really shook क्योंकि we had been standing on faith for so long. But again Apostle जी ने इतने अच्छे से हमारी फाउंडेशन इस चीज़ पे भी बना दी थी, और इसके जस्ट ना 3 महीने पहले सब Apostle जी यही सिखा रहे थे कि मान लो अगर लड़ते लड़ते कोई हाँ जंग में शहीद हो जाए. हाँ That's so good. कोई So जंग good, में अगर yeah. शहीद हो भी जाए तो कोई लॉस नहीं है. Yeah. तो अगेन आफ्टर like you know that 1 year I don't know automatically started preaching about that over and over again. So I again built my God was foundation. talking to you, Yes, no? कि you know even if क्योंकि पापा obviously he was not like working towards getting healthier, so I sort of also was like कि okay या तो एक miracle होगा और नहीं तो जो भी करके ना. So उस टाइम पे भी क्योंकि अपोस्टल जी सिखा चुके थे ऑलरेडी कि अगर एक इंसान लड़ते लड़ते भी अगर अपनी जान को खो दे तो वो लॉस नहीं है. एक सोल्जर अगर लड़ते लड़ते भी जंग में शहीद हो जाए तो मेडल ही आते हैं, Yeah. है ना? Yeah. It's So not it defeat. didn't change anything for me. It didn't change that God is not a good father. He Yeah, is still a good yeah, father. yeah. And मुझे तब भी सिर्फ सारी भलाइयाँ ही दिख रही थी कि उन्होंने इतने सालों तक हमारी पूरी फैमिली को इतना बढ़िया रखा था, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी. तो ये एक इंसिडेंस उस पूरे इतने सारे ब्लेसेड चैप्टर्स को नहीं हटा नहीं कर सकता. वो नैरेटिव नहीं चेंज होने वाला. नहीं होने वाला. It will still remain the same, and Dad is in a beautiful place. So Of course. yeah, like no complaints. Of course he is. Of course he is. So again बहन का मतलब कहने का जो यही है कि it's like she was not expecting something bad. कुछ बुरा होने के लिए वो सोच नहीं रही थी कि ऐसा कुछ होगा, पर कहने का मतलब ये है कि अगर कभी जीवन में ऐसा लगता भी है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपने कभी सोची ना हो, तो भी आप पिता को धन्यवाद ही दोगे. आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप पलटोगे नहीं, आप पिता को धन्यवाद दोगे बिकॉज गॉड इज़ ऑलवेज फेथफुल. Yeah. है ना? Yes. सो नाइस. सो भाई जैसे एक फिजिकल हीलिंग हुई, एक आई थिंक रिन्यूअल ऑफ माइंड हुआ, हीलिंग राइट आपके लिए. That's what you need. है ना? Renewal of mind is the worst nightmare for your enemy. Chapter 8, authority. You have authority. It's one of my favorite chapters because that took me out of things which I was in. मैं ही बहुत सारी चीज़ों में था भाई. If I may share it to you also please, in go this ahead. podcast कि मैं भी I was into smoking and drinking. मेरा पॉडकास्ट मेरे साथ ही आएगा, बाद में बताऊंगा. So I was into a lot of things, but yeah now I see this is like serving Lord. It's beautiful. Yeah. Life is changed. Yeah. This is wonderful. Yeah. So भाई कैसा लगता है जब आपको लोग दुनिया भर देखती है या आपके फ्रेंड्स देखते हैं, मदर एंड फादर, या फिर पूछते तो होंगे कि क्या भाई धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या ब्रेन वॉश हो गया, क्या चीज़ हो गया, वैसा कुछ है कि क्या क्या वॉश हो गया? लाइक हम अपने पिता के लहू से वॉश कर दिए गए हैं, जैसे अपोस्टल जी बोलते हैं ना, और सच है भाई. Yeah. मतलब जिंदगी बदल गई यार. हाँ. हर एक चीज़, मतलब प्रीवियसली यू वर इन रिलीजन ऑल्सो, आप रिलीजन से ही बाहर हो गए. हाँ, आज़ाद कर लिया हर एक बंधन से. आज़ाद कर लिया हर एक Yeah. बंधन से. मतलब कन्वर्ट तो मैं भी हूँ धर्म से. वचन कहता है ना नाइस. कि you will know the truth and The truth that you know will set you free. will set you free. और सच में सत्य ने स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर लिया. और भाई मतलब जो अभी जो ग्रैटिट्यूड दिल से निकलता है ना, मैं
मैंने कितनों को ये बातें बोली है ना कि द पीस दैट आई फील एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, आई वुड नॉट गिव इट अवे इवन फॉर $1 billion भाई, क्योंकि असीम शांति है भाई, असीम शांति है। परमेश्वर ने कोई कुछ drugs नहीं किया, दे सकता। कुछ नया किया, परमेश्वर ने कुछ अलग किया है। बहुत बहुत डिफिकल्ट है इसको शब्दों में समझाना भाई, है ना। मतलब जो होके गुजरता है वही समझ सकता है या इस चीज को कि मतलब कैसे अब change मैं है। समझ गया हूँ कि ना मैं मसीह में मर चुका हूँ, ठीक है, और अब मसीह मुझ में जिंदा है वाओ, भाई। मतलब Possible हर एक Jesus. चीज एंड सी दिस इज नॉट अबाउट कि हम किसी वी आर नॉट मैन प्लीजर्स, है ना, बट इट्स बिकॉज ऑफ दिस मैन अपोस्टल अंकित बहुत हमारे जीवन में ना बदलाव आए, बहुत बहुत हम सभी के जीवन प्रभु में ने I think उनको माइटली यूज किया है। बहुत एंड आई थिंक जैसे अभी हम लोग ने गवाहियों की ऑब्वियसली बात करी है, बहुत बड़ी उसकी लाइक कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को गॉड ने टर्न अराउंड किया है, बट जो अपोस्टल जी ने हमें सिखाया भी है ना, वो हमारी एवरीडे लाइफ के लिए भी है कि जैसे अभी तो सब हो गया ना, अभी जो मिरेकल होने का तो हो गया, जो प्रभु को मुझे एक स्ट्रेंथ देनी थी वो भी उन्होंने दे दी, अभी हम दोनों की लाइफ में अच्छा कर दिया। बट इसका मतलब ये है क्या कि जब हम लोग फिर से एक नई सुबह उठते हैं, एक मंडे मॉर्निंग पे उठते हैं, we are still in a world where there is constant attack, and there's always something it's a constant warfare, spiritual warfare happening. yeah, and sometimes just जो इस दुनिया की भी चीजें, लाइक एक्सीडेंट होना है, जो भी होना है, या कुछ भी एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग yeah. होनी है, या हम दोनों के बीच में भी एक तालमेल ना बैठ पाना है, जो भी है, तो हमने तो ये देखा है कि हमारी ना बहुत अब ये मिरेकल सारे हो गए हैं, बट ऑन एवरी डे ऑल्सो the wisdom that you need, of how I should treat him, how he should treat me, how both of us should treat others. We have been forgiven so much. So how do we forgive others who, That's we sometimes छोटी-छोटी, अभी ये बड़ी Yeah, टेस्टिमनीज की बात नहीं हो Yeah, रही, छोटी-छोटी चीज में, यार उसने ऐसा बोल दिया था, हाँ. बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट कई बार हम लोग ना उसको, उन चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। बट हम लोग ने तो वो छोटी-छोटी चीजों में भी सीख लिया है कि ना एवरीडे लाइफ में कैसे हैप्पी रहना है। So भाई, it's so beautiful कि आपने apostles से इतनी सारी चीजें सीखी हैं to live day to day life, and Yeah. now you guys are rooted in word. Yeah. So आप क्या कहना चाहेंगे for youngsters, for the marriage, as for also for the drugs, के कैसे इन सब चीज़ों में आपको कैसे ठीक रहना है, सेफ रहना है? या सो इफ आपको अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना है, एक Yeah. हेल्दी शादी में रहना है, सो यू हैव टू कीप फॉरगिविंग योर पार्टनर। आपको एक दूसरे को माफ करना है, रोज माफ करना है ना, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं दो लोगों के बीच में, है ना, तो यू हैव टू कीप फॉरगिविंग। आपको रोज माफ करना है, रोज अपने क्रॉस को उठाना है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम कई बार ये भूल जाते हैं, ईगो में। हमें पास्टर सैम ने एक बात बताई थी, छोटी सी बात है, पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसका, कि शादी इट्स लाइक टेनिस गेम होता है ना, उसका डबल्स, है ना। उसमें क्या होता है कि चाहे ये पॉइंट हारे या मैं हारूं, हार दोनों की हो रही है उसमें, पूरी टीम हार रही है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ना हम एक दूसरे को माफ करें और लेट गो करें। Beautiful. And for the drugs, या फर्स्ट ड्रग्स, डू यू वांट टू से? Don't do it. don't do it. Don't do it. Don't. As I said, just be high on Jesus and not on drugs, because instant gratification. That was a nice one, bhai. I'm sorry interrupting. Yeah. It was very nice. Be high on Jesus and not on drugs. Yeah, instant gratification किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं है भाई, है ना? वो चाहे अल्कोहल हो, वो बहुत बार हमें लगता है कि वन नाइट स्टैंड ठीक है ना, एक बार कर लिया तो क्या होगा, फॉर वो उस टाइम के मजे के लिए ना हमें ये नहीं करना। इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट फियर ऑफ गॉड, दैट वुड हेल्प यू। Healthy fear of God. या हेल्दी फियर ऑफ गॉड हेल्दी होता है Healthy होता है, no? हेल्दी होता है, वो बहुत खूबसूरत है। No, some people say कि उनको बहुत सारा fear होता है कि भाई प्रभु मार डालेगा, खत्म कर That देगा. is, That's a you don't different have to thing. be afraid of God. Yeah, This is it's good healthy fear healthy of fear God. of God. Yeah, Yeah, sure. it's like a husband is वो अपनी बीवी का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए वो किसी और औरत के साथ जाके सो नहीं रहा है। That's a good fear. That's a healthy fear, as you said. Yeah. अपोस्टल जी ने कहा था ये जनवरी में ना 2025 के, I believe है। नहीं, ये जनवरी में नहीं, जनवरी में कहा था। जनवरी में कहा था। Yeah, I remember. Yeah, fear of the Lord. Fear of the Lord. Yeah, part 1. Yeah. So that's great. Okay, so जैसा भी अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, and it's beautiful, and I believe Holy Spirit ने आपको लीड किया है कि आप एक चैनल ओपन कर रहे हैं, and it's a podcast. It's Couples of Disciples, right? Yeah.
वाओ, couple of disciples. कपल ऑफ डिसाइपल. Yeah. ओके, सो उसमें पॉडकास्ट होने वाला है. Yeah. आप दोनों बात करने वाले हैं, Yeah. लोगों को हेल्प करने वाले हैं, राइट? हाउ टू लीड इन अ गॉडली रिलेशनशिप, हाउ टू बी इन अ गॉडली रिलेशनशिप, एंड हाउ टू बी रूटेड इन वर्ड इन रिलेशनशिप. Yeah. So guys, follow, subscribe. It's gonna be here, and a new episode is coming out when? या जब तक आपका ये एपिसोड रिलीज होगा उसके पहले हमारा फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका होगा. That's so nice. Yeah. It's on the go, yani ki. See, it's Godspeed. Very Yeah. nice, beautiful. Yeah. So, what does a kingdom marriage look like to you? Which you would want to say? आपको कैसा लगता है कि एक जो प्रभु की राज्य की एक रिलेशनशिप होती है, मैरिज होती है, शादी होती है, कैसी दिखती है वो? आप लोगों की विजन में दोनों में कैसी? ऑफ कोर्स तभी आप इस चीज़ को लीड कर पा रहे हो, राइट? राइट, सो या प्लीज. Yeah, please go ahead. So this is not something that we're not even close to, like, obviously being experts at this, not even close. We are basically also, we have this podcast is to share what we are learning. So it's like an on the go, like हम सीखते जा रहे हैं, हम बताते जा रहे हैं, हम सीखते जा रहे हैं, हम बताते जा रहे हैं. So I think that will be more exciting also, क्योंकि हम खुद भी सीख रहे हैं कि इस जर्नी को कैसे जीना है. And I think with every I know there are a lot of like people out there who've been in years of marriage, and they will obviously share and it's helpful, but also there are things like with each other, two unique individuals, that you learn as you go through the relationship. And kingdom marriage is something that as it says कि हमें kingdom के बारे में सोच के करना पड़ता है. और unfortunately जब हम इस दुनिया में होते तो हम लोग रिश्ते में भी ना अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं. लाइक करते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए भी, बट कहीं ना कहीं एक हड्डी आके वहाँ अटक जाती है जहाँ पे हम लोग खुद के बारे में या सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. तो उस केस में भी हम लोग को याद रखना है एक तो कि दिस इजंट अबाउट डेब्रा एंड इंडिविजुअल एनीमोर, एंड दिस इजंट अबाउट हितेश एंड इंडिविजुअल, इट्स अबाउट अस. Wow. एंड दैट्स ऑल्सो द किंगडम, यू नो. इट्स नॉट अबाउट कि मेरे साथ कल ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर मैं उसका क्या करूँगा, फिर इट्स अबाउट लिविंग अ लाइफ जिसका पर्सपेक्टिव किंगडम की तरफ से है. To serve the Lord. To serve the Lord, and you know, kingdom's perspective is not then going to be governed by इस दुनिया में क्या हो रहा है. So it will be governed by the things of the kingdom. Yeah. So उसमें ना काफी चीजें easy हो जाती है जब उस पर्सपेक्टिव से जी रहे हो, क्योंकि देन फिर यहाँ की छोटी छोटी बातों की वैल्यू फिर कम हो जाएगी, जिसमें हम जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं. Yeah. बट उसका जो वैल्यू है जो यूजुअली बहुत बड़े फाइट में टर्न आउट हो जाता है, Yeah. वो जब किंगडम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो छोटी लगने लगेगी. Yeah. Correct. And then obviously then it wouldn't be as big a cry as जैसा होना चाहिए उसे. हाँ, सो लाइक ordinarily किंगडम, अगर एक make किंगडम पर्सपेक्टिव देखा जाए, किंग्स के डोमिनियन में सिंपल किंगडम इज व्हाट, अ किंग्स डोमिनियन, राइट? सो एक किंग के डोमिनियन में, जैसा अपोस्टल जी भी कहते हैं कि अगर उसके डोमिनियन में अगर कोई चीज़ें खराब हैं तो दैट मीन्स इज नॉट अ गुड किंग. Yeah. Yeah. अगर उसके डोमिनियन में अगर आप लोग की मैरिज है तो Yeah. इट हैज टू बी अ It has to ब्यूटीफुल be beautiful. गॉड सेंटर्ड, यू नो, होली Yeah, स्पिरिट yeah. लेड रिलेशनशिप, Yeah. मैरिज. तो इट्स गोना सर्व द किंगडम, इट्स गोना फर्स्ट मैनिफेस्ट विद इन यू टू, देन गोना स्प्रेड आउट, जैसे वो आपसे शुरू होकर के घर में So our फैलता है. intention is also Yeah. that, है ना? like, you know, like we want to make sure that this is a good marriage. Yeah, yeah. Because I know there are enough examples It of is. what a bad marriage looks Yeah. like. Yeah. तो हम लोग बहुत intentional भी फिर हो जाता है. अब उसके लिए कितनी भी माफ करना पड़े, है Yeah. ना, तो वो करेंगे That's true. क्योंकि इसको हमें हेल्दी Intentional. बनाना है. Yeah. Wow, intentional, you know. Yes, yes. You know, Apostle जी said one thing जो मेरे को अभी तक मैंने पकड़ लिया उसको, मेरे लिए बहुत क्रेजी था वो, मतलब वो वर्ड ही बहुत क्रेजी था. Growth in the kingdom of God is intentional, not automatic. Yeah. Yeah. He said this in 2025. He said अप्रैल मई में, तो मैंने वो पकड़ लिया था कि वाओ कितना ब्यूटीफुल है. एंड फिर वो लॉर्ड ने वो रिवील करते गया ना, तो पता चला कि हाँ वो रिलेशनशिप में भी है, वो लाइफ में भी है. इन एनीथिंग देयर हैज़ टू बी एन इंटेंशन, Yeah. देयर हैज़ टू बी एन इंटेंशन. Yeah. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, अभी आप लोग जब कर रहे हो, सो आई थिंक रिलेशनशिप वाज वे बिफोर एडम एंड ईव. इट वाज इन विद लॉर्ड, व्हेन लॉर्ड सेड नो कि आओ हम मैंने अपनी इमेज में बनाए, Father, Son and the Holy Spirit. Yeah. So they were also living in relationship. That yeah. means when their relationship is so beautiful, there is no one bigger, no one lower. Holy Spirit overrule नहीं करता कभी, Yeah. कभी Jesus rule नहीं करते. All of them are in harmony. So वही चीज़ They're I one. guess Yeah. हमारी उसमें भी oneness आती है, right? And you Yeah. are one flesh. Yeah. So beautiful. या तो So- हमारा बस मकसद यही है कि ना शादी का जो नाम है वो बहुत खराब है दुनिया में. Hmm. यू नो लोग आपने देखा होगा हर जगह वाइफ जोक्स, मुझे हस्बैंड पता है. जोक्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. हमारा बस ये है कि है ना कि हम दिखा सकें लोगों को Yeah. कि जब आप परमेश्वर को इस
एक रिश्ते का सर बनाते हो, है ना, तो फिर चीज़ें दुनिया जैसी नहीं होती, Wow. क्रेजी होते हैं. Nice. So I think that's a wrap up. Anything else that you want to say to our audience, to our family? Thank you so much for having us. Yeah, we're So very happy. grateful. You're Thank you doing so a much. great job. And yeah, this has to be a blessing for people. That's the only reason Yeah, why we're That's doing the it. whole intention. Thank of you for this asking podcast. us to be a part of this. We're really hoping that through your platform, there are more people who will learn how to do life. या अगर किसी एक ड्रग एडिक्ट को भी अगर ये वीडियो सामने आ गया और उसने देखा, और किसी एक ऐसे इंसान को जो अपनी सही शादी में नहीं है या सही रिलेशनशिप में नहीं है, अगर उसने देख के उसको कुछ भी इस पॉडकास्ट से मिला जो अपने जीवन में वो इम्प्लीमेंट करके उसको बेटर कर सके, तो आई तो थिंक हमारे वीड podcast बी वेरी हमारा ग्रेटफुल. सफल हो जाएगा. या इवन सब टू कुछ पीपल, two people ना? या सफल हो जाएगा. या So family, that's a wrap now, and we'll see you very soon. And I'm really overwhelmed. I'm so thankful that you guys agreed to it कि यहाँ पे आप लोग आए and आपने इस चैनल को भी bless करा, आकर के अपनी लाइफ के बारे में बताया, टेस्टिमनी को बताया, and we are blessed to have you. Team FCA welcomes couple of disciples. Yay! Team FCA is so excited to have you all, and see कि क्या क्या आने वाला है. Yeah. It's something new in this journey. Yes. I wish you and I bless you. I wish you all the best, that God has for you. Thank you The so way God much. sees you too. Yes. Bless you, We man. bless you Bless you, too. man. और अब Thank you क्लोज so होने much. से पहले हितेश और आशीष, ऋतिक रोशन और क्या नाम है दूसरे वाले का, फरहान अख्तर. उनकी एक्टिंग करके आपको दिखाएंगे. 1 2 3 गो. मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वॉज नॉट फनी इमरान. क्या करूं यार, अब क्या सॉरी अर्जुन की टी शर्ट पहन के घूमूं? कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा? जब तक यहाँ से नहीं निकले ना तब तक. Come on, guys. That's it. Come on, man.